क्या ट्रिगर्ड इंसान को जान से मारने की धमकी दी गई है? वेल गाइज, इसके बारे में बाद में बात करें, लेकिन अभी हेलो गाइज, मेरा नाम है मिस्टर AI। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज हम बिग बॉस के कल वाले टास्क के बारे में बात करते हैं, जिसमें फुकरा इंसान किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर फुकरा इंसान की पनिशमेंट किसी ने नहीं मानी तो उनको राशन नहीं मिलेगा। पनिशमेंट ये थी कि जूते साफ करना, कपड़े धोना। तो सबने इन टास्क को अच्छे से कर लिया, लेकिन अविनाश ने करने से इनकार कर दिया एंड इसी वजह से उनको प्रॉपर राशन भी नहीं मिलता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद अभिषेक और अविनाश के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो अभिषेक अविनाश को बोलते हैं, जाऊंगा तो मैं तेरे बाद में जाऊंगा, चाहे मैं तेरे से 10 मिनट बाद ही क्यों ना जाऊं। सिंपली इसके बाद एलिस एंड जिया एक साथ बैठे होते हैं। तो एलिस पूछते हैं कौन जीतेगा बिग बॉस। तो फिर जिया बोलती है, ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ऑब्वियसली बताऊं तो अभिषेक, लेकिन वो जितना ऑब्वियस लगता है वो कभी कभी स्विच भी हो जाता है, तो मैं पक्का नहीं बता सकती। इसके बाद गाइस एलिस एंड मनीषा एक साथ बैठे होते हैं और वो मस्ती कर रहे होते हैं। एलिस मनीषा से पूछते हैं, आज कोई टास्क तो नहीं है ना? फिर मनीषा बोलती है, हाँ आपको आज मेरे से प्यार करना होगा। फिर एलिस बोलते हैं, यार ये तो बहुत हार्ड टास्क दे दिया। फिर मनीषा बोलती है, अगर ये तो टास्क नहीं करेगा तो तू नॉमिनेट हो जाएगा। फिर एलिस बोलते हैं, बिग बॉस मुझे ऐसे एलिमिनेट कर दो यार। जिया और अभिषेक भी साथ बैठे होते हैं। तो जिया अभिषेक से पूछती है, तेरे को क्या लगता है कौन होगी टॉप 5 में? तो फिर अभिषेक बोलते हैं, टॉप 4 में तो हम 4 ही हैं। फिर वो चारों का नाम लेते हैं। ऑब्वियसली पहले वो अपना ही नाम लेंगे, फिर जिया, मनीषा, एलिस यादव। बाकी 5th पर्सन का तो जब संडे नॉमिनेशन होगा उसके बाद ही बता पाऊंगा यार। इसके बाद गाइस अविनाश एंड एलिस की भी फाइट हो जाती है। वो लड़ाई भी उसी टास्क की वजह से हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एलिस भी बहुत ज्यादा नाराज थे अविनाश से राशन को लेके। एंड जो अविनाश की आदत है वो एलिस को बार बार भड़का रहे थे। फिर ऑब्वियस सी बात है एलिस भी गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलने लगते हैं, तेरी क्या औकात है, बाहर ये बोल के दिखाना जरा, वगैरह वगैरह। उस झगड़े के बाद अविनाश एंड पूजा भट्ट एक साथ बैठे होते हैं। तो अविनाश पूजा को बोलते हैं, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी। अभिषेक को खींचने के बाद एलिस को पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे को बोलना शुरू कर दिया। उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी और लैंग्वेज बाहर आने लगी। तो फिर पूजा भट्ट बोलती है, क्या बोला वो? तो फिर अविनाश बोलते हैं, क्या पता उसकी लैंग्वेज थी, मुझे समझ नहीं आई। इन सब के बाद अभिषेक एलिस को समझाते हैं, भाई ये झगड़ा वगैरह तो कर, लेकिन अपने वर्ड्स पे भी ध्यान रख एंड थोड़ा लिमिट में भी बोला कर। और फिर मनीषा भी बोलती है, आप जो बोलते हो ना बाहर मिल, बाहर देख लूंगा, ये भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। जब ये शो खत्म हो जाएगा ना तो आप अविनाश से भी लोगे ना वो आपसे, तो ये बोल के कोई फायदा तो होगा नहीं। तो फिर अभिषेक बोलते हैं एलिस को, मुझे नहीं पता है वो आगे जाके क्या करेगा अपने करियर में, लेकिन तेरा तो बाहर बहुत बड़ा करियर है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। वो तेरे को इंस्टिगेट कर रहा है, 100% एग्री, लेकिन तुझे बात नहीं बोलनी चाहिए। आई नो तू अंदर से गलत नहीं है। इसके बाद में फुकरा इंसान, एलिस एंड मनीषा एक साथ में बैठे होते हैं और वहाँ वो उसी फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ एलिस तो बोलते हैं, मैंने जो भी अविनाश को बोला वो धमकी नहीं है, अगर किसी को बुरा लग भी गया तो मैं डेफिनेटली उसे फेक मानूंगा। ये बताते हुए उन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा, वो बेसिकली अपना स्टैंड ही तो ले रहे थे यार। और गाइस ट्रिगर्ड इंसान को भी काफी ज्यादा हेट मिल रही है सोशल मीडिया पे। एक दिन वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ट्विटर पे लाइव आए थे और वहाँ पे वो ये बोल देते हैं कि मैंने 20 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे थोड़ी ना बनाए हैं। लेट अपोजिट fandoms enjoy and think they are winning. We will burst their bubbles in final week. एंड उन्होंने कहा, this boss meter contest doesn't matter anywhere in the show. They are useless, so don't force me to promote and post about them. What actually matters in the Big Boss finally voting and you will see what will we do and what we can do. एंड जहाँ पे उन्होंने ये लाइन बोली है ना 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाली, तो इस बात को लेकर उनको बहुत ही ज्यादा हेट मिल रही है। लोग बोल रहे हैं कि आप में घमंड आ गया है। इसी बात को लेकर ट्रिगर्ड इंसान बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी दे रहे थे ट्विटर पर। मैं आपको कुछ रिप्लाईज दिखा देता हूँ। बिग बॉस मीटर नहीं, सीधा शो जीतेंगे बट प्यार से। किसी को ना गलत बोला है ना ही बोलेंगे। पांडा गैंग प्यार से रहो, नफरत की दीवारें टूट जाती है। इसके बाद उनको कोई रिप्लाई देता है, भाई यार पहले खुद 20 मिलियंस की बात बोलते हो, बाद में हमें ही नफरत करने वाले बोलते हो। इस पे ट्रिगर्ड इंसान रिप्लाई देते हैं, हाँ भाई अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए बोला था, फिर से बोलता हूँ अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर से वोट कराऊंगा। इस पे एक बंदा रिप्लाई करते हुए बोलता है, भाई ऐसे बोलने में और स्पेस में बोलने में जो तुम्हारी टोन थी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्पेस में तुम बोलते हैं लोग उड़ रहे हैं, उड़ने दो, हम ऐसे 20 मिलियन सब्सक्राइबर लेके थोड़ी बैठे हैं, फाइनल के दिन दिखाएंगे, ये घमंडी तो है। फिर ट्रिगर्ड इंसान बोलते हैं, कोई नहीं भाई तू घमंडी समझ। फिर एक बंदा बोलता है, अब और कितना गिरोगे? उस पे निश्चय बोलते हैं, बस तुझसे थोड़ा कम। ये ट्वीट्स लोगों को काफी ज्यादा खराब लग रहे हैं। अब दोबारा स्विच हो जाते हैं घर की अंदर वाली बात पे। तो गाइस फुकरा इंसान एंड जिया बैठे होते हैं। तो जिया बोलती है, अभिषेक को मैं फाइनल तक यही हूँ, फिर गुड़गांव जाएंगे साथ। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं, फाइनल तक यही हूँ। फिर उसके बाद तू कौन मैं कौन? फिर जिया बोलती है, तू ऐसा करेगा मेरे साथ? फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं। फिर एक ट्विटर पर ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है जिसमें ट्रिगर्ड इंसान को जान से मारने की धमकी दी जाती है। अभी मैंने जो आपको कमेंट्स एंड ट्वीट्स दिखाए थे उसकी वजह से उनको ये धमकियां दी जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने ट्वीट लाइव करा एंड उनमें कटार
आर्या, अर्चित, लक्ष्य, एलिश यादव के बाकी सारे फ्रेंड्स वो एक साथ लाइव आए थे और लक्ष्य चौधरी भी वहीं थे। आप सुन सकते हो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई। टीम एलविश की तरफ से तो कोई भी हेट नहीं है, अपने सब भाई नॉर्मल है, मस्त टीम अभिषेक की तरफ से भी कोई हेट नहीं आएगी अब। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैंने आपने पहले भी, कल भी मैंने उस वैसे ट्विटर स्पेस पे यही बोला था लोगों को कि भाई किसी को हेट मत देना, क्योंकि तुम लोग प्यार से खेलते आए हो, अभी तक प्यार से रह रहे हो, वैसे ही रहना। लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना, कुछ छोटी छोटी बातों को कोई एक आध बंदा कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाता है, उससे फिर बात बड़ी हो जाती है। टिकट नहीं भाई भाई, एक अब बात, हम लोग बैठे हैं, एक हम लोग सेकंड भाई एक सेकंड आपस में ही क्लियर कर लेते हैं ना, एक तो सेकंड क्या टिकट बिल्कुल भाई, भाई। एक चीज बस याद रखना भाई, जब एलविश भाई बाहर था तो फुल सपोर्ट फुकरा इंसान को था, फुल सपोर्ट। और जी भाई। तब भाई ने क्लियर बोला था अभी 10 मिनट पहले कि उसको कोई क्लाउड की जरूरत नहीं थी, कि उसको टॉपिक चाहिए बिल्कुल था भाई। फुकरा को सपोर्ट करने का। तो आप उसके भाई हो तो आप इस चीज को एकदम ध्यान में रखना कि भाई जब भाई अभी मैंने बाहर था। अपनी लाइव स्ट्रीम पे पता है ये बात बोली थी कि अगर फुकरा उसमें शो में नहीं होता तो दिल से एल्विश को ही वोट करता मैं भाई, क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं बोल दी थी ये चीज, मतलब आई एक्चुअली मेंट इट। बिकॉज यार हमारी कम्युनिटी का एक, ऊपर से यार अभिषेक के साथ एल्विश की ऑलरेडी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो साथ में वीडियोस वगैरह बना चुके हैं। अभिषेक ने मेरे को खुद बोला था, मैंने जब उससे पूछा था कि एल्विश कैसा बंदा है, कह रहा बहुत चिल है, बहुत मजेदार है। भाई वो बंदा अगर उसके लिए अच्छी बात बोल रहा है ना, पीठ के पीछे, सबसे बड़ी बात, ऐसा मुंह के सामने लोग तारीफ कर देते हैं लेकिन पीठ के पीछे भी उसकी तारीफ कर रहा था ना, तो फिर मैं भी माना कि भाई हाँ मतलब बंदा अच्छा होगा, तभी भाई पीठ के पीछे कोई ऐसे ही तारीफ नहीं करेगा। अब हम फाइनली बात करते हैं पूजा भट्ट एंड एलिश यादव के मोबाइल टॉपिक के बारे में। तो गाइस जब एलिश यादव नए आते हैं बिग बॉस घर में, तो एलिश यादव सबको बताते हैं कि मैं ब्लॉग्स डालता हूँ यूट्यूब पे। तो उनको पूजा भट्ट बोलती है मैं भी सोच रही हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। फिर एलिश बोलते हैं आपका क्या दिक्कत है, आप तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो ब्लॉगिंग, आपके पास तो फोन भी है। एंड गाइस वहाँ से वो सीन हटा देते हैं बिग बॉस वाले। वैसे गाइस ये काफी एपिक सीन था। गाइस अब हम बात करने वाले करीमनाटी एंड टेक्निकल गुरुजी के बारे में, क्योंकि गाइस करीमनाटी ने टेक्निकल गुरुजी को दोबारा ट्रोल कर दिया एंड इस पे उन्होंने रिएक्ट भी किया। करीमनाटी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी जहाँ पे आप देख सकते हो कि करीमनाटी ने एकदम चमकदार गोल्डन कपड़े पहन रखे हैं। तो उसके कैप्शन में वो टेक्निकल गुरुजी को पैरोडी करते हुए लिखते हैं कि जी हाँ दोस्तों अब मेरे कपड़े भी सोने के हैं। तो टेक्निकल गुरुजी इसका रिप्लाई करते हुए बोलते हैं हाँ गलत है भाई, विद लाफिंग इमोजी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे ऐसी शानदार सोशल मीडिया न्यूज में।